तो भारतीय न्यायपालिका में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। चलिए आज समझते हैं कि देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का असल में मतलब क्या है। खबर यह है कि जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कौन और ये अपॉइंटमेंट इतना अहम क्यों है? आइए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो अब देश की पूरी न्याय व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले हैं। चलिए कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस बी.आर. गवई की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल करीब 15 महीने का होने वाला है और वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। लेकिन देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। जो बात उन्हें असल में खास बनाती है वो है उनकी कहानी। हरियाणा के हिसार में एक आम परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े न्यायिक पद तक पहुंचना, ये सफर वाकई में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, तो हमने व्यक्ति के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं उस पद की जिसे वो संभालने जा रहे हैं। आखिर भारत के चीफ जस्टिस होने का मतलब क्या होता है? उनके पास क्या अधिकार होते हैं? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस, जिन्हें हम सीजेआई कहते हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हेड नहीं हैं, वो पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के, मतलब पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रमुख नेता हैं। और ये मत सोचिए कि ये भूमिका सिर्फ कोर्ट में बैठकर फैसले सुनाने की है। नहीं, सीजेआई के पास मास्टर ऑफ द रोस्टर के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रशासनिक शक्ति होती है। मतलब वही तय करते हैं कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, और जब कोई बहुत ज़रूरी संवैधानिक सवाल उठता है तो उसके लिए स्पेशल बेंच भी वही बनाते हैं। जाहिर है, इतना शक्तिशाली पद है, तो सवाल ये उठता है कि इस पर कोई पहुंचता कैसे है? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? इसका जवाब ना दो चीजों पर टिका है। एक हमारा संविधान और दूसरा वो परंपरा जो कई दशकों से चली आ रही है। तो होता यह है कि जो सीजेआई रिटायर हो रहे होते हैं, वो अपने बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश करते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति उस सिफारिश पर मोहर लगाते हैं और नियुक्ति को ऑफिशियल करते हैं। और आखिर में एक सेरेमनी में राष्ट्रपति ही नए चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में एक नंबर, एक उम्र बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो है 65। जी हाँ, 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, रिटायर होना ही होता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। सीजेआई का कोई फिक्स्ड टर्म, मतलब 5 या 7 साल जैसा कोई कार्यकाल नहीं होता। उनका टेन्योर सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो 65 साल के कब हो रहे हैं, फिर चाहे वो कुछ महीने हों या कुछ साल। चलिए, अब जब हम ये पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं, तो वापस जस्टिस सूर्यकांत पर आते हैं। उनके जो करीब 15 महीने का कार्यकाल है, उसका हमारी न्यायपालिका के लिए क्या महत्व है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि 15 महीने का वक्त सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये न्याय व्यवस्था में सुधार लाने, बड़े और अहम मामलों पर फैसला देने और न्यायपालिका को एक नई दिशा देने के लिए काफी लंबा समय होता है। ये जस्टिस सूर्यकांत के लिए एक बड़ा मौका है कि वो भारतीय न्यायपालिका पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ें। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पे लाके खड़ा करती है कि जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में आने वाले ये 15 महीने भारतीय न्यायपालिका के भविष्य को आखिर किस तरह से आकार देंगे।